Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हेन इट इज़ कमिंग। ठीक है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में, तो आज हम देखेंगे। तो ऑफकोर्स ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। बट दिस इज़ आर टाइमलेस प्रिडिक्शन, ये यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, कभी भी देखना है। ठीक है, और ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है रीडिंग। तो डेफिनेटली आप इसको किसी के लिए भी देख सकते हो एंड दिस इज़ अ जनरल प्रिडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही शुभ शुरुआत कर लेते हैं, तो चलिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, कब आ रहा है और कौन आ रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। कुछ लोग के ना आसपास कोई अपने मोबाइल या कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी मुझे इस तरह से चैनलाइज हुआ मैसेज। प्लीज़ देख लेना, अगर आपके कोई कॉल्स आ रहे हैं या कुछ है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, आसपास भी हो सकते हैं। दिख रहा है पहली जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हुआ है वो ये है कि आपने फ्लेमिंगो बर्ड का नाम सुना होगा। फ्लेमिंगो बर्ड जो होते हैं वो उनके जो पैर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आप बोलोगे कि फ्लेमिंगो से क्या लेना देना। आप सुनो तो सही। फ्लेमिंगो के जो बर्ड्स है, ओके, दे आर लेग्स, जो उनके पैर के पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलते भी है अगर वो चल रहे हैं तो, और वो भी उनके लिए बॉडी वेट को भी मेंटेन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस आ रहा है। जब भी मैंने बात किया यहाँ पे, ठीक है, टू, यहाँ पे देखो, टू थिंग्स हैव कम। इट्स लाइक जेमिनाई हो सकता है यहाँ पे कोई, या हो सकता है कि कोई ट्विन सोल्स यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, किसी के दांत में ना ब्रेस मतलब है कुछ, वो दांत को ठीक करने के लिए जो ब्रशेस यूज़ करते हैं वो हो सकता है आपके दांत में है, या हो सकता है कि आप अपना दांत का सेटिंग करवाने के लिए हो सकता है डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, या आप एक डेंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मे बी यू आर गोइंग टू अपीयर ओके फॉर द मेडिकल एग्जाम एंड यू वांट टू बिकम डेंटिस्ट, या डॉक्टर संबंधित कुछ हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही जल्द, विद इन यू कैन से दैट फ्यू डेज, मे बी 3 to 7 वीक्स के अंदर हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आए जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा ना, आप अपने आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो, मे बी आफ्टर स्टडीज़ या आफ्टर वर्क, हो सकता है कि आप उस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है ऐसे कंट्रीज़ में आप जा रहे हो जहाँ पे हो सकता है आपके जो मज़हब है या आपके जो लैंग्वेज है या आपके जो लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है। कोई सोसाइटी में आप ज्वाइन कर रहे हो या कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे आप जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में हो तो अमेरिका में आप जा रहे हो, अगर इंडिया में हो सो आर गोइंग टू मे बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे कल्चर अलग है, जहाँ पे भाषा जो होता है वो अलग है, जहाँ पे लाइफस्टाइल अलग है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक शैंडलियर भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है। शैंडलियर मतलब आप जानते हो, इट्स अ टाइप ऑफ अ लैम्प। तो लैम्प कब आता है, ज़िंदगी को रोशन करने के लिए ही हम लोग लैम्प को ऑन करते हैं, राइट, वरना अंधेरा हो जाता है रूम पे। ठीक है, ओके। सो डेफिनेटली लैम्प से भी हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपके ज़िंदगी में वो करंट जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है, करंट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स सोलमेट एनर्जी, जो डेफिनेटली आपके लिए वापस आ रहा है। यहाँ पे बताने आई डू फाइन कि कुछ ईद के दिन या ईद से संबंधित कुछ हो सकता है।
मतलब ईद के दिन, या ऐसा कुछ हो सकता है कि उस दिन मतलब कुछ स्पेशल हुआ था, या ऐसा कुछ हो सकता है, मे बी हो रहा हो, इस तरह से हो सकता है। या कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, ओके, दिस इज़ डेफिनेटली बिकमिंग अ क्राउन, ठीक है। यहाँ पे क्राउन बनते हुए दिखाई दे रहा है, या टियारास बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मे बी आपके लिए एक वेडिंग प्रपोजल, एक न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, संबंधित हो, आपको पता भी ना चले, ठीक है। किसी को अवार्ड मिलने जा रहा है, मे बी बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके हार्ड वर्क के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके सफलता के लिए आपको अवार्ड मिल रहा है। कुछ वुडन बॉक्सेस, लकड़ी के बॉक्सेस पैकिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ पार्क का गेट, कुछ होटल्स का गेट, यहाँ पे वेलकम गेट भी दिखाई दे रहा है। बॉक्सेस, कुछ पैकेजेस हो सकता है कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो सकता है कि कहीं से आपके लिए कोई पार्सल आ रहे हैं, पैकेज आ रहे हैं, मे बी बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी आप रिसीव करो। कुछ मेल्स भी हो सकता है, आपको मेल्स हमेशा चेक करते रहने चाहिए कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मेल आ सकता है, या आपके पर्सनल मैसेजेस भी आ सकते हैं, मे बी रिलेटेड टू सर्टेन समवन वेरी स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। बार बार यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे स्लीपर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपको कहीं जगह पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आप चल रहे हो, समथिंग वॉकिंग इज़ रिलेटेड, आई डोंट नो वाई। हो सकता है कि आप चलते चलते इस इंटरनेट को, मतलब सॉरी, इस वीडियो को आप देख रहे हो, ओके, ऑफ कोर्स। यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे वी, यहाँ पे एच, एच काफ़ी ज़्यादा है आज, एच है, यू है, सी है, के है, एल है, एन है, ए है। समथिंग यू आर ज्वाइनिंग हैंड्स, हो सकता है कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं पे आप नेगोशिएट कर रहे हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या कुछ आप भेज रहे हो, असाइनमेंट्स आपको दिया गया था, ठीक है। या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड के थ्रू आपके, या कोई लेडी के थ्रू आपके प्रपोजल आ रहे हैं, या आप कोई स्पेशल पर्सन से रिकन्साइलेशन कर रहे हो, समथिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, मीटिंग विद अ स्पेशल पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और उनके साथ आप ड्रिंक्स भी पियोगे, दैट इज़ फॉर ऑल्सो फॉर कन्फर्मेशन, चाहे वो हार्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। आप उनके साथ सेलिब्रेशन करोगे। मुझे फूड एंड ड्रिंक्स का भी मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बार बार यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, देयर आर अगेन कैंडीज विच आर फॉर्मिंग, ठीक है। सो कैंडीज हो सकता है कि खट्टा मीठा रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप में खट्टा मीठा चलता रहेगा, बट ये रिलेशनशिप जो भी आएंगे, दैट्स फॉर अ लाइफ टाइम। कितना सुंदर यहाँ से एक कॉपरेशन हो रहा है, हाथ मिल रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मे बी आप लोग पावर कपल हो, एंड डेफिनेटली लोग आपके जो जोड़ी है उसको अप्रिशिएट किए कर रहे हैं। आई डू फाइंड समवन इन्वेस्टिंग इन लैंड, रियल एस्टेट, कोई नया घर में प्रवेश हो रहा है, या आप सपना देख रहे हो कि चलो यहाँ नहीं तो कोई और जगह पे हम लोग सेटल कर लेंगे, ठीक है। घर के मामले में हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा जो दुख दर्द कोई पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड था, कि वहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट नहीं हो रहा था, शायद आपके ससुराल वाले से, या कुछ भी हो, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर एक न्यू जगह पे आप मूव कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट, समथिंग इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन। हो सकता है कि बच्चे के लिए आप फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, आपने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन बच्चे आने की खुशी इस तरह से हो रहा है। अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी इन द हाउस, बार बार टू 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 इज़ कमिंग ओवर हियर। एक्सपेंशन ऑफ लव, यहाँ पे टी भी आ रहा है, बहुत बड़ा करके यहाँ पे टी आ रहा है। टी से आता है ट्रायम्फ, आपके इनिशियल्स टी भी हो सकता है। टी से होता है टेलीविज़न, ठीक है। दूरदर्शन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर आपके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, उसमें आपको जीत हासिल होगा। सो टी फॉर ट्रायम्फ एंड टी फॉर टेलीविज़न। तो कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित कुछ आर्टिकल हो सकता है कि आप देख रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, समथिंग यू आर गेटिंग मोटिवेटेड अ लॉट। आज बहुत 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 खूबसूरत यहाँ पे आ रहा है। कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस तरह से एक योद्धा, ठीक है, वो अपना जो ड्रेस, स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, यहाँ पे कोई फैशनेबल आइटम यहाँ पे कुछ दिख रहा है, या आप कोई
मतलब इस तरह से बोला जाता है ना कि जंग लड़ने जा रहे हो एंड यू आर वेरी प्राउड, समथिंग इज रिलेटेड। हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे हो कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा खुशी को बांट रहे हो। यू आर सेलिब्रेटिंग अ लॉट, कैंडीज आर देयर। इसका मतलब ये है बर्थडे सेलिब्रेशंस हो सकता है आगे जाके, आपके बच्चे के पार्टीज आप दे रहे हो, किड्स पार्टीज आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, समथिंग इज रिलेटेड टू दैट। फेयरवेल हो सकता है किसी का और आप वहाँ पे फेयरवेल पार्टी में मीट कर रहे हो, ओके, या समथिंग रीयूनियन पार्टीज हो सकता है आपके कॉलेजेस में। तो अब फिर से आप वही दुनिया में थोड़े टाइम के लिए मज़ा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो समथिंग इज़ रिलेटेड ऑल्सो टू दिस, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, ये शेप बहुत अच्छा सा आया है। ऑल राइट, और भी देख रहे हैं। 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे फिर से मुझे स्नेक बोट यहाँ पे दिखाई दिया। तो स्नेक बोट इज़ रिलेटेड टू, अगर हमारे कंट्री हम देखें तो केरला, साउथ कंट्रीज़, तमिलनाडु, या हो सकता है अगर हम बाहर देखें तो श्रीलंका संबंधित कुछ स्नेक बोट हो सकता है। बोट क्रूज़ पे आप जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ पे लकड़ी का, यस, लकड़ी का भी वहाँ पे तो यूज़ होता है। सो ऑफ कोर्स बोट इज़ मेड आउट ऑफ वुड इन दैट केस। कश्मीर में भी होता है ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई फेल्ट इट लाइक दैट। ही हो सकता है कि कश्मीर में भी आप जा रहे हो, समथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट, या नॉर्दर्न साइड। यहाँ पे जब भी जा रहे हो, यहाँ पे एक बाइक आ गया, ऊपर से बहुत अच्छा बाइक है, आपके पर्सन शायद खरीद रहे हैं आपके लिए, एक रोमांटिक ड्राइव आपको देंगे, ठीक है। एंड पीछे भी देखो आप बैठ रहे हो, मैं जितना बोलते जा रहे हो वो उतना होते जा रहा है वो शेप। सो ऑफकोर्स इट इज़ कन्फर्मेशन, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन। स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। जिस फील्ड में हो, शायद आपकी स्ट्रेटजीज लोगों को पता ना चले, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को तभी आपको बताना है जब आपका वो काम हो जाए, नहीं बताना है उससे पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और अपना वेट का ध्यान रखना है। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको मैं जो बोल रही हूँ खाने के मामले में या पीने के मामले में, वो किया कीजिए। थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा नींबू और जो पुदीना है उसको कट करके पानी में भिगो के रखिए, पूरा रात फ्रिज में रख दीजिए, एंड देन इन द मॉर्निंग यू ड्रिंक दैट वाटर, ताकि आपके बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन हो वो इजीली हो जाए। पुदीना, नींबू और खीरा बहुत ही इजीली अवेलेबल है, यू कैन डू दैट। अगर नहीं है, खीरा और पानी से भी आपका हो जाएगा, नींबू से भी हो जाएगा। अगर आपको मिंट नहीं मिलता है तो देन यू ड्रिंक इट थ्रू आउट द डे। बॉटल में रखना है, ग्लास बॉटल में रखना है, फ्रिज में रख देना है, और उसको दिन भर 3 से 4 बार आपको पी लेना है। सो विल गेट रिफ्रेश्ड, चाहे वो आप गर्मी में पी रहे हो, चाहे वो आप ठंडी में भी पी रहे हो, ठीक है। यू नीड टू डिटॉक्सीफाई योर बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स पोल्यूशन के थ्रू आ जाते हैं, और वो हमारे माइंड को और टॉक्सिक कर देते हैं। सो दैट इज़ वन रेमेडी, यू कैन डू दैट। अदरवाइज यू कैन टेक हॉट शावर बाथ। अभी आप बताओगे कि गर्मी में ऐसा, यस, हॉट शावर बाथ आपको ले लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्टीम बाथ भी आप ले सकते हो इफ़ यू कैन, ठीक है, ताकि आप अंदर से भी, क्योंकि अंदर से आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वरना क्या होगा ना, आप बाहर से, मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग कर रहे हो ताकि सक्सेस आ जाए आपके पास, बट उसके साथ साथ अंदरूनी भी ताकत आपको चाहिए, ठीक है। सो यू कैन डील विद द एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे काम करने जाओगे, ऑफकोर्स नेगेटिव एनर्जी ऑपोजिट साइड से ही आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो सारे फोर्सेस को डील करने के लिए ना, यू नीड दैट करेज, स्टेमिना। तो वो आपका हिम्मत बढ़ाता रहेगा। जो आपके करेंट एनर्जी है उसमें से मुझे दिख रहा है यहाँ पे एस लेटर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो यू आर डूइंग, येस आई हैव डन इट, येस, आप देख रहे हो, आप कर रहे हो, आप दोनों हैंड को ऐसे कर रहे हो, येस आई हैव डन दैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अचीवमेंट्स आपके लिए है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, ओके। और हो सके ये जो तेज पत्ता जिसको हम बोलते हैं बे लीफ, इसको आप थोड़ा सा बर्न करके पूरी घर को आपको दिखा देना है, ठीक है। या कपूर जिसको बोला जाता है कैम्फर, उसको भी आप जला के दिया के जो उसमें, वो भी आप पूरी तरह से घर को ऐसा शुद्ध कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपके घर में हो सकते हैं। कॉर्नर पे मे बी इन द नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम में नेगेटिव एनर्जी है,
ओके, तो चलो हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है बाय द कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कीप मी रेडी व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में हु इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हेन इज़ कमिंग। ओके, सो यू नीड टू स्टे अलर्ट डेफिनेटली। यहाँ पे आपको कॉशियस रहना, जो मैंने आपको बताया 9 ऑफ वैंड्स, आपको डिफेंसिव रहना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करे कोई, लेकिन आपको अपने आप को गार्ड करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे शादी का हो, चाहे किसी को मिलने का हो, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल हो, बताना आपको किसी को नहीं है। राज अभी तक आपके अंदर रहने चाहिए। सो दिस इज़ द वाटरफॉल एंड द गेट, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप अगर स्टक थे तो एक दरवाज़ा, एक न्यू गेट इज़ ओपनिंग फॉर यू एंड इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर दिखेगा। आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ ट्विन्स ही मुझे यहाँ पे पहले से ही दिखाई दे रहा था। सो स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन पे, ठीक है। ओके, येस, आई टोल्ड यू, कमिटमेंट आपका हो सकता है 24th इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, 24, 22, 20 एंड 14 कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, सो कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट, एक आइडियल कपल आप बन रहे हो, भले ही आप लोग ट्विन्स हो, अपोजिट हो, डिफर करते हो ओपिनियन में, बट यू आर गोइंग टू बिकम। यहाँ पे मुझे ऐसा मुझे लगा था, दिस इज़ अ सन ओवर हियर, तो सन रिप्रेजेंट्स अ सोलमेट, एक राइट डायरेक्शन आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। ज़िंदगी का सही लक्ष्य आपको ऑटोमेटिक मिलेगा और उसके वजह से आप मूव भी करोगे। यहाँ पे कंट्रीज़ का भी मैप यहाँ पे है, सो डेफिनेटली इट डिनोट्स कि ऑफ कोर्स देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसीज ट्रैवल, जो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। और फ्लेमिंगो बर्ड बताया था मैंने, यहाँ पे डक आया, वही फ़र्क है और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज एंड आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.